होम साइंस के लेसन नंबर 9, जिसमें आज हम समझेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। पर्यावरण प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहले हम जल प्रदूषण के बारे में समझते हैं। जल में निश्चित अनुपात में खनिज, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ एवं गैसें होती हैं। जब इनमें अन्य आवश्यक तथा हानिकारक पदार्थ घुल जाते हैं अथवा जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा कम अथवा ज़्यादा हो जाती है तो यह जल उपयोगी नहीं रहता, अर्थात स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। इसे प्रदूषित जल कहा जाता है तथा इसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो आप समझे कि जल प्रदूषण कैसे होता है। जब जल में अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के स्रोत अथवा कारण कि जल प्रदूषण आखिर होता क्यों है। तो इसका पहला स्रोत है घरेलू वहित मल यानी कि सीवेज। इसमें मलमूत्र, घरेलू गंदगी व कपड़े धोने के बाद का जल आदि सम्मिलित होते हैं। इन्हें प्रायः उन नदियों में डाल दिया जाता है जिनके किनारों पर गांव, कस्बे व नगर आदि बसे होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नदियों के किनारे, झील आदि के जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहित मल से अनेक प्रकार के कीटाणु जल में आ जाते हैं जिसके कारण जल का अत्यधिक क्लोरीनीकरण करना आवश्यक हो जाता है। क्लोरीनीकरण मीन्स होता है जल की सफाई करना, उसे शुद्ध करना। क्लोरीनीकरण एक विधि होती है जिसके द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। वर्षा का जल खेतों की मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर नदियों, झीलों व समुद्र तक पहुंचा देता है। इसके साथ अनेक प्रकार के खाद व कीटनाशक पदार्थ भी जल में पहुंच जाते हैं और ये जल को दूषित करते हैं। तैलीय प्रदूषण, इस प्रकार का प्रदूषण समुद्र के जल में होता है। समुद्र में ये प्रदूषण या तो जहाज़ों द्वारा तेल विसर्जित करने से होता है या समुद्र के किनारे तेल शोधक संस्थानों के कारण होता है। 4 है औद्योगिक संस्थानों द्वारा विसर्जित पदार्थ। इसमें अनेक विषैले पदार्थ, रंग रोगन, कागज उद्योग द्वारा विसर्जित पारे के यौगिक, रसायन व पेस्ट्रीगार्ड उद्योग द्वारा विसर्जित शीशे के यौगिक व कॉपर एवं जिंक के यौगिक प्रमुख हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ, नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप अनेक रेडियोधर्मी पदार्थ जल को प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रकार का प्रदूषण प्रायः समुद्र के जल में होता है। शव विसर्जन, सभी समझते हैं कि शव यानी कि डेड बॉडी हमारे समाज में विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के कारण मृत व्यक्तियों के शव को, अस्थियों को व चिता की राख को आदि को नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। इसी प्रकार अनेक स्थानों पर मृत पशुओं को भी जल में बहा दिया जाता है। इन सब के जल में मिलने से भी जल प्रदूषण होता है। ईंधन पदार्थों व जले हुए पदार्थों को जल में मिलाना, अनेक प्रकार के ईंधन जैसे कि कोयला तथा इसकी राख, पेट्रोल, डीजल व इनके जलने से निकलने वाली